अंतरिक्ष एक अज्ञात दुनिया जहाँ जाने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे हकीकत बना पाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला की जिसने अपनी मेहनत और हौसले से अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया। सुनीता विलियम्स एक ऐसा नाम जो विज्ञान, रोमांच और प्रेरणा का प्रतीक बन चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक नौसेना अधिकारी से लेकर अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाने तक का उनका सफर कितना चुनौतीपूर्ण था? और क्या आप जानते हैं कि उनका हालिया मिशन जो सिर्फ 8 दिन का होना था, आखिर क्यों 9 महीनों तक चला? अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डीप डाइव करते हैं सुनीता विलियम्स की जिंदगी और उनके ऐतिहासिक अंतरिक्ष अभियानों में। सितंबर 1965 ओहायो, अमेरिका। एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक पांड्या और अमेरिका की मूल निवासी बोनी पांड्या के घर एक बेटी ने जन्म लिया, सुनीता पांड्या विल्सम। एक साधारण बचपन लेकिन असाधारण सपने। सुनीता बचपन से ही उत्साही थी, किताबों में रुचि, खेलों में रुचि और सबसे बड़ी बात, आसमान में उड़ने का सपना। कहते हैं कि कभी कभी एक छोटी सी घटना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सुनीता के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ जब उन्होंने पहली बार एक हवाई जहाज को उड़ते देखा। उसी दिन उन्होंने ठान लिया, मुझे भी उड़ना है। लेकिन सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होता, इसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। 1987 में अमेरिकी नौसेना अकादमी से ग्रेजुएट होते हुए सुनीता नेवी में शामिल हो गई। वो न सिर्फ एक पायलट बनी, बल्कि उन्होंने हजारों घंटे की उड़ान भरते हुए कई मुश्किल मिशनों को भी अंजाम दिया। लेकिन अब अगला लक्ष्य था नासा। 1998 में उन्हें नासा के अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए चुन लिया गया। सोचिए, यहाँ से सिर्फ एक कदम दूर था उनका सपना। लेकिन क्या अंतरिक्ष जाना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। नासा में ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है। शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहना सीखना, अंडर वाटर स्पेसवॉक ट्रेनिंग, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और सबसे ज़रूरी मानसिक और शारीरिक सहन शक्ति। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 9 दिसंबर 2006। स्पेस शटल डिस्कवरी से उन्होंने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा शुरू की। उनका मिशन था एक्सपीडिशन 1415। लगभग 6 महीने तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर समय बिताया। 4 स्पेस वॉक किए, जिनकी कुल अवधि 29 घंटे 17 मिनट थी। अंतरिक्ष से बोस्टन मैराथन पूरी करने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बनी। अब सोचिए, एक आम इंसान के लिए 42 किलोमीटर दौड़ना ही मुश्किल होता है, लेकिन सुनीता ने इसे अंतरिक्ष में पूरा किया। यह साबित करता है, अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो गुरुत्वाकर्षण भी आपको नहीं रोक सकता। – 2012 में सुनीता एक बार फिर अंतरिक्ष में गई। इस बार वो ISS की कमांडर बनी और यह उपलब्धि हासिल करने वाली बहुत कम महिलाओं में से एक थी। उन्होंने इस मिशन में भी कई वैज्ञानिक प्रयोग किए, स्पेसवॉक किए और एक खास चीज़ लेकर गई,
भगवद गीता, ओम प्रतीक और उपनिषदों की एक प्रति, यानी सिर्फ विज्ञान नहीं, आध्यात्म भी उनके साथ था। अब आते हैं सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण मिशन पर। बोइंग स्टारलाइनर का पहला क्रू मिशन। 5 जून 2024 को सुनीता और बुच विल्मोर इस मिशन के लिए रवाना हुए। मिशन सिर्फ 8 दिनों का था, लेकिन यह 9 महीने तक खींचा गया। तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से स्टारलाइनर सुरक्षित वापसी नहीं कर सका। नासा ने फैसला किया कि सुनीता और उनकी टीम को ISS पर ही रहना होगा। अंततः उन्हें स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन के जरिए वापस लाया गया। सोचिए, 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहना और रोज यह चिंता कि वापसी कब होगी। यह सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल टफनेस की भी परीक्षा थी। लेकिन सुनीता और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस दौरान 150 से ज़्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लिया। स्टेम सेल रिसर्च, पौधों की ग्रोथ स्टडी और माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव पर टेस्टिंग। तो आखिरकार 18 मार्च 2025 को वे सुरक्षित पृथ्वी पर लौटी। लेकिन अंतरिक्ष में 9 महीने रहने के बाद उन्हें फिर से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप होने के लिए लंबा रिहैब करना पड़ा। सुनीता सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री नहीं है, बल्कि विज्ञान और महिलाओं की शिक्षा की प्रेरणा भी है। वो भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़ी है और आज भी नई पीढ़ी को प्रेरित कर रही है। सुनीता विलियम्स की कहानी हमें ये सिखाती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप भी सितारों तक उड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।